हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के डीएसई सब्जेक्ट के दूसरे यूनिट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों का मैंने कमेंट देखा और लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर दूसरा यूनिट के लिए भी आप वीडियो लेके आए, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट हित को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोग के लिए दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों, दूसरा यूनिट के लिए ऑलरेडी मैंने पहला यूनिट पर 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप सब लोग जाना और देखना, बहुत ही स्पेशल आपको समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे बढ़िया पेपर मुझे लगा जूलॉजी का, राइट ना। इजी है तरीका भी इनका इनका लैंग्वेज भी आपको सरल तरीके से लगेगा और समझ में भी आपको एकदम आएगा। आप देखते जाना। चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट दूसरा है। जनसंख्या पारिस्थितिकी क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन इकोलॉजी का परिभाषा क्या है समझते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी पारिस्थितिकी की वह शाखा होते हैं जो एक ही प्रजाति के जीवों की आबादी अर्थात पॉपुलेशन और इनकी पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों? जनसंख्या पारिस्थितिकी कहते हैं। एक ही प्रकार के जीव निवास करेंगे और साथ में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन मुख्यतः 3 चीजों पर आधारित होता है। पहला है पॉपुलेशन का आकार और घनत्व क्या है, अर्थात साइज और डेंसिटी क्या होते हैं। दूसरा क्या है पॉपुलेशन की संरचना, अर्थात इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तीसरा है हमारे पास पॉपुलेशन की वृद्धि और उतार चढ़ाव क्या होते हैं। ये हम समझते हैं इसके अंतर्गत। पॉपुलेशन किसी विशेष स्थान और समाज पर समय पर किसी प्रजाति के सभी व्यक्ति का समूह होता है। सही बात है। किसी भी अगर हम जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रजाति है और उनका अलग अलग ग्रुप से होता है, एक ही तरह के अलग अलग, जैसे बहुत सारे आपने जीव देखा होगा, जैसे छिपकली देखा है, उनका एक अलग ग्रुप होता है। जैसे मेढक है, उनका एक मेढक टाइप का दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मेढक छिपकली जैसे दिखेंगे, कि छिपकली है वो मेढक जैसे दिखेंगे। मनुष्य की जो प्रजाति है वो मनुष्य जैसे दिखेगा। बकरी है तो बकरी जैसे दिखेगा, है ना। केचुआ है तो केचुआ जैसे दिखेगा। एनी कोई भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, है ना, एक अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, तो वही उनका जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन होता है। उदाहरण है किसी तालाब में सभी मछलियां, किसी जंगल में सभी बाघ, जितने भी बाघ होगा उनका एक ग्रुप होगा, झुंड होगा, उन्हीं को उनका क्या कहेंगे पारिस्थितिकी कहते हैं। पॉपुलेशन का करेक्टर क्या है देखेंगे। इनके मुख्य करेक्टर पर अगर हम ध्यान दें तो ये देखो, पॉपुलेशन का साइज है पहला इनका करेक्टर। आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक रोक के पढ़ते जाना बच्चों, काफी अच्छा है वीडियो। और ये दूसरा है डेंसिटी, इसका घनत्व है। इनका फार्मूला वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है पॉपुलेशन डिस्पर्सन, अर्थात कहाँ कहाँ पर कौन से जीव डिस्ट्रीब्यूट है, बटे हुए हैं, उनके बारे में इनका क्या है विशेषता है। और अगला है हमारे पास जन्म दर और मृत्यु दर, ये भी इनके अंतर्गत मिलेंगे देखने के लिए। छोटा छोटा चीज है, आप सब लोग वीडियो को रोक रोक के पढ़ना। आयु संरचना, अर्थात एज स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन को उम्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि यहाँ देख पाएंगे आप, बच्चे और युवा, और है हमारे पास रिप्रोडक्टिव, अर्थात प्रजनन क्षमता वाले वयस्क, और है वृद्धि। ये सब चीज है, इंपॉर्टेंस है इनका अलग अलग, ठीक है। सेक्स रेशियो, अर्थात लिंग अनुपात जानते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात निश्चित होता है। अगर हम फार्मूला देखें, सेक्स रेशियो अर्थात लिंग अनुपात देखें, तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल है ना, और नंबर ऑफ मेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मादा की संख्या गुणा हमारे पास नर की संख्या अपान टाइम मल्टीप्लाई क्या होगा, आपका 100 होगा। ये फार्मूला आप चाहे तो थोड़ा से लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न, अर्थात वृद्धि का प्रकार देखते हैं यहाँ पर।
पॉपुलेशन ग्रोथ का अध्ययन दो तरह से किया जाता है, ठीक है। एक से पोटेंशियल ग्रोथ, जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो तब, और दूसरा है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ, जब रिसोर्स लिमिटेड हो। अच्छा, ये अनलिमिटेड है ना, और ये हमारा लिमिटेड है। पॉपुलेशन डेंसिटी और उनके प्रकार देख सकते हैं, अलग अलग इनके प्रकार है। बच्चों वीडियो को थोड़ा से रोकते जाना और अपने समझ में नोट्स बनाते जाना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। जनसंख्या का परिवर्तन है। बस एक बार रोकते जाना बच्चों, बस यही एक उपाय है और फिर आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। चलो, एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक देखते हैं। लाइव टेबल क्या होते हैं, बहुत अच्छा है, पेपर में आ सकते हैं। लाइव टेबल, यह साक्षी जीवन का सारणी एक ऐसी तालिका होती है जो किसी पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों के जीवित रहने और मृत्यु दर की जानकारी देते हैं। यह पॉपुलेशन इकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उद्देश्य है पॉपुलेशन की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट अर्थात वृद्धि दर, और आयु संरचना अर्थात एज स्ट्रक्चर, और मृत्यु दर पर क्या होते हैं, मृत्यु दर का अध्ययन किया जाता है। ये है इसका परिभाषा। अब देखते हैं। अच्छा, वो उनका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब ये हमारे पास इनका परिभाषा क्या है, ये भी देखते हैं। लाइव टेबल वह सांख्यिकी तालिका होती है जिसमें किसी प्रजाति की पॉपुलेशन के प्रत्येक आयु वर्ग के जीवित रहने वाले इंडिविजुअल की संख्या, मृत्यु दर और मृत्यु की संभावनाएं दर्शाई जाती है। ओडम के अनुसार परिभाषा देख सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, देखो इनका उद्देश्य क्या है ये भी समझ लीजिए सभी लोग। पॉपुलेशन की आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा समझना होता है, और ये इसके तीन चार उद्देश्य को आप लोग पढ़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। लाइव टेबल बनाने के लिए आवश्यक डेटा की क्या जरूरत होती है, पहला है एज, दूसरा है हमारे पास क्या चीज की जरूरत होता है, नंबर ऑफ सुपरविजर। एज एक्स तक जीवित इंडिविजुअल की संख्या को बताता है। नंबर डाइंग, ये क्या है, उस एज में मृत्यु की संख्या को बताता है। ये इसके बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है उसको दिया है। लाइव टेबल के प्रकार है, देख सकते हैं आप लोग। संग्रहण जीवन सारणी, और दूसरा है हमारे पास स्थिर जीवन सारणी। वीडियो को रोक के पढ़ना। जीवित रहने का वक्र क्या है, लाइव टेबल से हम सर्विवो सर्विवरशिप कर्व तैयार कर सकते हैं। अलग अलग इसके टाइप्स है। बस इजी चीज है, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के पढ़ते बस जाना, फिर समझ में धीरे से आएगा। अगला टॉपिक है हमारे पास जीवित रहने का वक्र है। सर्विवो सर्विवरशिप कर्व क्या चीज होते हैं, डेफिनेशन। जीवित रहने का ग्राफ वह ग्राफ होता है जो किसी पॉपुलेशन में प्रत्येक आयु वर्ग में जीवित रहने वाले इंडिविजुअल की संख्या को दर्शाता है। एक्स जो बता रहा है वो एज को बता रहा है, और जो वही बता रहा है अक्ष है, एक एक्स रेखा है और एक वाई रेखा है। तो जो एक्स रेखा है वह आयु को बताएगा, और जो वाई हमारे पास एक्सिस है वो क्या को बताएगा, जीवित रहने का वक्र को बताएगा। यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास अलग अलग ग्राफ बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ये आपका बता रहा है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी गया है जीवित रहने का ये ग्राफ है हमारे पास। तो एक ग्राफ इधर दिख रहा है और एक ग्राफ नीचे साइड दिख रहा है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा।
हाँ, टाइप पहला है, पढ़ते जाना, थोड़ा फिर वीडियो को रोको, पढ़ो और नोट्स बनाते जाओ। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये, देखो। टाइप दूसरा है, टाइप तीसरा है। बस इतना ही तो आप लोगों को पढ़ना है। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे। परिचय, पॉपुलेशन ग्रोथ वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी प्रजाति की संख्या किसी समय के अंतराल में बढ़ती है या घटती है। बिल्कुल, हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी प्रजाति की संख्या समय के साथ अंतराल में बढ़ती है या फिर घटती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इकोलॉजी का एक प्रमुख विषय है। किसी पॉपुलेशन की संख्या को समझना जरूरी है क्योंकि यह नेचुरल रिसोर्स, हैबिट, कंजर्वेशन और ह्यूमन एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन का साइज का निर्धारण मुख्य रूप से निम्नलिखित पर डिपेंड करता है। ये सब चीज आप आसानी से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो फटाफट जा रहा है, आप लोग को ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बस मारो इसको और जा करके एग्जाम में छाप दो। ज्यादा इसके लिए और समझ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जे से पेपर में पूछा गया है। एक ग्राफ है, ये इस तरीके से ग्राफ थोड़ा दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ। अच्छा, ये नहीं बन रहा है इसमें मेरे से। अच्छा, फिर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला ग्राफ ऐसे दिखेगा, टाइम के साथ जनसंख्या उसकी वृद्धि हो रही है। अब ये एस टाइप, एस के जैसे दिखेगा, एस के जैसे देखो ना, ये ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, इसलिए एस कह रहे हैं। और ये वाला हमारा जे जैसे थोड़ा दिख रहा है, तो जे शेप कहेंगे, इसके बारे में करेक्टर दिया है। रोकते जाना, वीडियो को पढ़ते जाना। फैक्टर क्या है इसको, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कौन कौन कर सकता है। जीवित कारक है, ये देख सकते हैं, चार पांच तो दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अजीव कारक भी है जो कह सकते हैं। ए बायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर, वाटर, फूड सप्ली, लाइट, सॉइल, ये सब चीज। ठीक है बच्चों, अब इनका कैलकुलेशन आप चाहे तो इनका जो निष्कर्ष है वो चाहे तो लिख सकते हैं। ये अगला टॉपिक है, देखते हैं इसका कितना है हमारे पास, कितना पेज का है। एक वीडियो में खत्म नहीं हो पाएगा ये, तो हम एक वीडियो और इसके, अच्छा थोड़ा सा तो बचा है, इसको कवर कर ही देते हैं, ज्यादा नहीं है। यहीं पर आए थे क्या, 56 पे, ओ 63 पेज, थोड़ा सा ये है, इसको भी हम निपटा देते हैं। एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, अच्छा बात है, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक नोट्स दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, बता के चल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा नोट्स बना सकें। जनसंख्या वृद्धि का गणितीय रूप क्या होते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रजाति की संख्या समय के साथ बढ़ती या फिर घटती है, जैसे कि आपने ऊपर देखा है। यह इकोलॉजी का मुख्य क्या होता है, विषय होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन का साइज, ग्रोथ रेट, ये सब क्या है, कितना है, कैसे बदलेगा, वो पता चलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है, ये सब चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को रोकते जाना, बच्चों सभी लोग पढ़ते जाओ ध्यान से। पेपर अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जून में आपका पेपर फिक्स है, तो टाइम ही नहीं है। मार्च का ही महीना चल रहा है, मार्च से निकल जाएगा। अप्रैल मई 2 ही महीना तो बचा, 2.5 महीने बचा है कुल मिला के। सबका मीनिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। बस जो नोट्स बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें वही है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। प्रभावित करने वाले कारक है, जीवित कारक है और अजीवित कारक है। और यहाँ पर पर्यावरणीय वहन क्षमता क्या होते हैं, देखते हैं। हमारे पास पर्यावरण वहन क्षमता वह हैबिटल की वह अधिकतम पॉपुलेशन साइज होते हैं जिसे वह रिसोर्स लिमिटेशन के लिए लंबे समय तक, है ना, सस्टेशन कर सकते हैं। यह इकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। बच्चों मेरा बात आप सब लोग माने, वीडियो को रोकते जाओ
और थोड़ा सा रोक रोक करके पढ़ते जाओ स्टूडेंट। नो डाउट 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर्च करने का टाइम नहीं है आपको, उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बना बुनाया भोजन है। चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, 8818867195। इस नंबर पर आप अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम और अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन है उनको हमें शेयर करें। हम आपको लिंक दे देंगे, जाके ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में बहुत सारे एमपी चीजें बातें होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोको, और मैं खुद रोकते जा रहा हूँ, आप लोग सब पढ़ते जाइए सभी लोग। एक टॉपिक और मेरे पास बच गया है, लास्ट टॉपिक है मेरे पास, जनसंख्या निगमन नियमन। बाह्य और आंतरिक कारक क्या है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फैक्टर क्या होते हैं, पॉपुलेशन रेगुलेशंस। परिचय भी है, इनका परिचय पढ़ेंगे। देखते हैं, जनसंख्या नियमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी स्पीस की पॉपुलेशन संख्या को इन्वायरमेंटल कंडीशन और इंटरनल मैकेनिज्म के बेस पर कंट्रोल किया जाता है और संतुलित किया जाता है। उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन रेगुलेशन कहते हैं। परिभाषा समझ आया, वीडियो को देखना रोक के, फिर समझ में आ जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या है पढ़ सकते हैं, ये इंटेंसिव है, अलग अलग इनके फैक्टर हैं। गैस आधारित बाह्य कारक है, ये सब चीज आपको 100% समझ आएगा। देखना, वीडियो को रोकते बस जाना और पढ़ते जाना। आज तो हमने एक ही वीडियो पर सारा चीज को कवर कर दिया बच्चों। ये 66 पेज है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा है, ताली बजाओ इसके लिए। आई होप एक वीडियो में मैंने पूरे हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है उनको मैंने कवर कर दिया। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन किया होगा, और अगर आप चाहें तो नोट्स को थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले ले। मान लीजिए मैंने नोट्स को नहीं भेज पाऊंगा तो आप परेशान मत होना। ठीक, थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्वालिटी बढ़ा लेना ना तो समझ आएगा। ये 41 पेज, 42 पेज, 43 पेज, 44 पेज, 45 पेज, 46 पेज, 47 पेज, 48 पेज, 49, एक ही मिनट तो लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 50, 51, 52, 53, क्वालिटी बढ़ा के लेना आ जाएगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ग्राफ ज्यादा एकदम बनाएंगे नहीं तो भी चल जाएगा। 60 हो गया, 61, ये आपका 62 पेज मिलाते जा रहे हो, 63, 64 ऊपर में दिख रहा है पेज, 64, ये है आपका 65, और एक पेज और है 66, ये लास्ट पेज है। अब अगले हमारे पास जो यूनिट आएगा, अगले हमारे पास टॉपिक होगा जैविक समुदाय एवं पर्यावरणीय क्षरण क्या है, वो पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन एक यूनिट कवर तो हो गया, ये मजे की बात है। इस वीडियो में हम देखेंगे, अगले वीडियो जो आएगा उसमें यूनिट 3 को देखेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना, और किसी भी तरह से आप लोगों का सवाल रहेगा तो हमें कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे आपके जो परेशानी है उनको सुलझाने की। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।